हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके फॉर्मूलास। जो जो फॉर्मूलास इसमें यूज होने वाले हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं, हमारे पास एक टर्म्स आती है, देखो, टोटल सरफेस एरिया। ओके, टीएसए जिसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है, लेट्स सपोज मान लो मेरे पास कोई भी एक फिगर है, उस फिगर में सारे ढक्कन लगे होने चाहिए, साइड का प्लस सारे ढक्कन, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। मतलब जितना भी उसका पॉसिबल एरिया होगा वो लेना है। क्लियर? अगर मैं बात करूं सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, या बोला जाता है एलएसए, एलएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ओके, सिंपल शब्दों में समझाऊं, लेट्स सपोज मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ओके, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर मैं इसके साइड प्लस दोनों ढक्कन लगा दूं दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। अगर दोनों में से कोई भी एक ढक्कन खुला हो दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, लेट्स सपोज समझना कि मेरे पास ये कोई फिगर है, स्क्वायर बना दिया। ओके, तो अगर मैं इसकी बाउंड्री पे काम कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास ये फिगर है, अगर मैं जितने पोर्शन को इसको टच कर पा रहा हूं दैट इज कॉल्ड एरिया। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल में कितना पानी डाल रहे हैं और इस बोतल से कितना पानी बाहर भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं फॉर्मूले पर। जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला होता है वह आता है सर्कल का। ओके, अब सर्कल में भी क्या होता है, जो शेप होता है ये शेप होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को दूसरा भी नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ओके, जिसको बोला जाता है 2 पाई आर। अब हम सीखेंगे सेमी सर्कल जो होता है उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना। तो सेमी सर्कल का जो शेप होता है ना वो ये होता है। क्लियर? अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो इतनी शेप का निकलेगा, और उसमें ये क्या है दैट इज कॉल्ड डी, ये ऐड कर दूं तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आएगा पाई आर प्लस डी। क्लियर? चलो अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं स्क्वायर। ओके, ये शेप जो होता है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, अगर मान लो मैं इसकी साइड को मान लेता हूं ए, तो यहां पर एरिया की बात करूं, ओके, तो एरिया होता है ए स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सारी बाउंड्रीज को प्लस करना।
ए कितना टाइम्स होगा 4a। ओके, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। क्लियर? अब रेक्टेंगल जो होता है वो ये वाला शेप होता है। अगर लेंथ को L ले लेते हैं, ब्रेथ को B ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर एरिया जो होगा वो होगा L इंटू B, और पेरीमीटर जो होगा सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो लेंथ कितनी है इसमें 2 बार है, और ब्रेथ कितनी है 2 बार, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो कितना बच आ गया L प्लस B। क्लियर? अब आ जाते हैं क्यूब पर। ओके, क्यूब को पहले अच्छे से बना लेते हैं। देखो, क्यूब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स का यूज करते हैं। ओके, देखो इसको इसके थ्रू समझेंगे अब। ओके, ये देखो मेरे पास एक स्क्वायर है, ओ सॉरी क्यूब है। अब आप सामने से जो जिस चीज को देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फेसेस, फेस बोला जाता है इसको। ओके, तो इसके अंदर कितने फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो हमें पता था एक क्यूब जो है उसकी सारी साइड्स को हम ले लेते हैं ए, सॉरी एक स्क्वायर की सारी साइड्स को ले लेते हैं ए। अब इसके अंदर कितने स्क्वायर्स का यूज हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। तो समझेंगे, पहले यहां पर बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोले तो कि अगर मेरे पास जो क्यूब है सारी तरफ से बंद हो, ऊपर नीचे साइड आगे पीछे से। ओके, अब समझना, एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, अभी सीखा था। तो हमारे पास कितने स्क्वायर लगे इसमें 6, तो 6 का कितना हो गया 6a स्क्वायर। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पर वॉल्यूम की। ओके, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ओके, चलो हाँ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड से पहले ऐसा समझते हैं, लेट्स सपोज मान लो ये ढक्कन मेरा ऊपर वाला ढक्कन इसका खुला होता, इसका ऊपर वाला ढक्कन खुला होता, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस, तो फॉर्मूला लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कहने का मतलब है अगर कोई भी एक ढक्कन खुला होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? तो उस केस में अगर एक ढक्कन ऊपर का खुला हो या नीचे का खुला हो, मान लेते हैं अभी एक ढक्कन ऊपर का खुला हो, उस केस में जो इसका एरिया होगा, तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5, उसमें 5 फेसेस यूज होंगे, और एक फेस का एरिया का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर, तो 5 फेस का हो गया 5a स्क्वायर। क्लियर? तो हम वो लिख नहीं रहे हैं, बस टोटल सरफेस एरिया से काम चला लेंगे। ओके, अब अच्छे से समझना, देखो इस शेप का नाम है क्यूबॉइड। अब देख रहे हैं आप सामने से भी। अब क्यूबॉइड को बनाने के लिए जो फेसेस यूज किए जाते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। देखो ये अच्छे से देखो, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, और ये साइड में भी देख लो ये भी रेक्टेंगल। तो सिंपल शब्दों में बोले तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब समझना, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। क्लियर? तो यहां समझते हैं, दैट इज कॉल्ड L मान लेते हैं, ये भी L, ये भी L और ये भी L, मतलब ये L, ये L है, ये भी L है और ये भी, ये B, ये भी B, ये भी B और ये भी B। जो लाइन सीधी खड़ी होती है 90 डिग्री पे उसी को बोला जाता है हाइट। ओके, तो ये है हमारे पास हाइट, ये वाली लाइन हाइट है, ये वाली लाइन हाइट है और ये वाली लाइन हाइट है। ओके, तो समझते हैं अब हम। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले सामने वाले फेस की। अगर मैं सामने वाला फेस देखूं तो ये शेप कुछ ऐसा बन रहा है, इसमें एक L है और एक B है, सॉरी H है। आप समझना, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को L माना है और ब्रेथ को B माना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू B।
अब मान लेते हैं मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को L माना है, ब्रेथ को H माना है, तो एरिया कितना होगा? एरिया कौन सा वाला? टोटल सरफेस एरिया। ओके, इसको मिटा के पूरा ही लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब सारे तरफ से ये बंद है। तो समझना, एक शेप का, इस वाली देखो सामने वाली शेप का एरिया का फॉर्मूला हो गया L इंटू H। क्लियर? अब देखो जो शेप आगे होती है वही शेप पीछे होती है, तो ये शेप कितनी बार हो गई? 2 बार। प्लस अब समझना, मैं साइड की शेप की बात कर लेता हूं। अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड में H और B आ रहा है, तो ये शेप कितनी बार है? 2 बार है। देख रहे हो, मतलब जो यहां पर है वो यहां पर, तो ये कितनी बार हो गया? 2BH फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर आ रहा है L और क्या आ रहा है यहाँ पर B। एक LB ऊपर का ले लिया और एक नीचे का, तो एरिया हो गया 2LB। अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो ये होगा HL प्लस BH प्लस LB। थोड़ा सिंपल करके लिख देते हैं इसको, LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? ये था इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, लेट्स सपोज मान लो एक ढक्कन ऊपर का हटा हो, तो ऊपर क्या आ रहा है? एक L आ रहा है और एक B आ रहा है, तो सीधी बात है 2LB में से एक LB माइनस कर दो। बाकी डिपेंड करता है सामने वाला एग्जामिनर आपसे क्या हटाने के लिए बोला, कौन सा ढक्कन हटाने के लिए बोल रहा है। क्लियर? अगर यहाँ पर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ओके, तो यहाँ पर होता है L इंटू B इंटू H। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। ओके, सिलेंडर। देखो सिलेंडर जो होता है वो ये वाला जो शेप होता है, ओके, ये जो शेप बनाया है दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। दैट इज कॉल्ड हाइट, दैट इज कॉल्ड रेडियस। मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर उसका ऊपर का भी ढक्कन हटा है, नीचे का भी ढक्कन हटा है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ साइड वाले पोर्शन की। ओके, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोले तो ऊपर का भी ढक्कन लगा है और नीचे का भी ढक्कन लगा है। क्लियर? तो समझना, पहले तो साइड की बात कर लेते हैं। साइड का हो गया 2πRH। एक ढक्कन मैंने ऊपर का लगा दिया और एक ढक्कन मैंने नीचे का लगा दिया। अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो शेप है ढक्कन की वो क्या है? सर्कल। एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर। तो हमने कितने सर्कल का यूज करा है यहाँ पर? 2। तो हम सीधा लिख देते हैं 2πr²। थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2πr, तो ब्रैकेट में आ गया H प्लस R। क्लियर? अगर यहाँ बात करें वॉल्यूम की तो फॉर्मूला होता है πr²। ओके, ये याद करना पड़ता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये नहीं निकाल पाएंगे हम ऐसे। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं। कौन? ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट, H स्टैंड फॉर हाइट, R स्टैंड फॉर रेडियस। ओके, अब यहां पर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हमें L, H और R के बीच में एक रिलेशन मिला है, वो रिलेशन यह है L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं शेप की बात करूं तो ये शेप कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कुछ शेप। ओके, अगर मैं सिर्फ साइड के पोर्शन की बात करूं तो साइड का जो पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड, उसका फॉर्मूला होगा πRL। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया मतलब बोले तो साइड का प्लस ढक्कन जोड़ देना उसमें। अब साइड का जो है वो हमें दे रखा पाई आर एल, और ढक्कन की बात करें तो ढक्कन का शेप क्या होगा, हम क्या मान के चलेंगे, सर्कल। तो सर्कल जो है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में से कॉमन लूं तो पाई आर और ब्रैकेट में आ गया एल प्लस आर। क्लियर। यहां पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अच्छे से देख लो, इसको नोट कर लेना। अब आगे करते हैं। अब आ गया स्फीयर। अगर मैं स्फीयर की बात करूं, देखो शेप लाइक बॉल, जो क्रिकेट वाला बॉल होता है वो, ओके, आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो ये क्रिकेट का बॉल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहां तक के जितने भी डिस्टेंस होते हैं ये सारे बराबर होते हैं। ओके, अच्छे से देखो, ये सेंटर है, यहां से यहां तक जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये बराबर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर। अब समझना यहां पर, अब देखो पहले हमें ये बात समझनी है, बॉल ऊपर से खुली नहीं होती, अगर बॉल ऊपर से खुली होगी तो वो बॉल नहीं होगी। क्लियर। तो कहने का मतलब है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं होता है, इसका सीधा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और उसके बाद आ जाता है इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। फिर आता है हेमिस्फीयर। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं, जो कटोरी का शेप होता है ना, उसी को बोला जाता है हेमिस्फीयर। ओके, तो देखो ये तो खुला होगा, आप ऐसे समझिए कि एक कटोरी के ऊपर हमें एक प्लेट रखनी है, तो रख तो सकते ही है। तो सबसे पहली बात कि मान लेते हैं पहले कटोरी के ऊपर प्लेट नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइड की बात करो, साइड वाले पोर्शन की, तो उसको बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होगा, पूरे देखो पूरी शेप का फॉर्मूला था, वो पूरी बॉल का था 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर आधा कर दो तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, साइड का प्लस एक ढक्कन, साइड का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ढक्कन किस शेप का है यहाँ पर, सर्कल। एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। अगर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, वी विल गेट 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, यहां पर पूरी बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आधी बॉल है, तो ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड दे देते हैं, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अभी सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए इसके। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।